हाँ तो बच्चों कैसे आप लोग। हम सॉलिड को डिस्कस कर रहे थे, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड की आज तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा और जल्दी में सिखा देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सॉलिड की जो तीन प्रॉपर्टीज़ है वो है, सबसे पहले नंबर वन है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की हम तीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आज आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है सॉलिड्स का, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। एंड टू है बच्चों रिजिडिटी। ये क्या होता है एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फोर्थ और थर्ड है बच्चों डेंसिटी। हो सकता है कुछ बच्चों में से आपने ये पढ़ा भी हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चले। 9th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है हमारी, उसके बाद हम मैट्रिक की, फिर जो 11 क्लास की है एंड फिर 12 क्लास की, ये सब हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा, देन ये ओके। तो ये तीन छोटे छोटे टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, इसको मैं MP लिख रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट ये होती है जहाँ पर सॉलिड्स हमारे मेल्ट हो जाएं। जब हम उसको हीट दें, हीट अप करें, जब हम हीट करते हैं, जैसे इसको मैं हीट कर दूं तो ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसी को कहते हैं आ टेम्परेचर, या फिर द टेम्परेचर ये छोटी सी है, द टेम्परेचर एट विच solid start to melt। ओके बच्चों, कोई टेम्परेचर हम अप्लाई करें, कोई हीट अप्लाई करें, सिंपल ही है ना। जैसे हम इसको आग लगा दें, इसको हीट अप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में हो जाएगा। कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा लिक्विड के। सो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब डिफरेंट सॉलिड्स की मैं आपको मेल्टिंग, अब मेल्टिंग पॉइंट ये होती है बच्चों, जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाती है, काइनेटिक मोशन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, एक काइनेटिक मोशन। काइनेटिक्स का मतलब है हरकत पैदा होने हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो इसके मॉलिक्यूल्स टूटने शुरू हो जाएंगे। क्यों टूटेंगे, क्योंकि इसको टेम्परेचर आएगा एंड एक काइनेटिक मोशन आएगा। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक ये सॉलिड का टुकड़ा है। ओके, लेट सपोज आई हैव अ पार्ट ऑफ अ सॉलिड, पीस ऑफ अ सॉलिड, ओके मैटर। तो जब मैं इसको ऐसे हीट दूंगा बच्चों, व्हेन आई अप्लाई द हीट हेयर, ये हीट है मेरे पास। ओके, तो दिस इज हीट। तो जैसे इसको हीट लगेगी, टेम्परेचर आएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, जैसे मतलब लिक्विफाई हो जाएगा। ओके, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, टूट गए। क्यों टूट गए, वाइब्रेशन हो गई इनके अंदर। क्या हुई बच्चों, वाइब्रेशन। तो इसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। अब डिफरेंट, हर अपने जो हमारे पास डिफरेंट सॉलिड है उसकी डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। इसके कुछ पॉइंट्स है वो लिखें, लाजमी एंड तक सुनिए, गौर से देख सुनना ये वाली बात। अब बच्चों ये बात ये है, व्हेन टेम्परेचर रेज्ड, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, व्हेन टेम्परेचर applied टू सॉलिड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते जाए। ठीक है, सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट टू, क्या स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टू वाइब्रेट। क्या जाते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं। वाइब्रेट हो जाते हैं मतलब एक दूसरे से टूट जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम। और इनके अंदर क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल्स लीव, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लीव देयर फिक्स्ड प्लेस,
प्लेस। ओके, नाउ लेट्स सपोज मेरे पास ये सॉलिड है, सॉलिड एक टुकड़ा है मेरे पास सॉलिड का। अब इसके जो है मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज है, लेट्स सपोज इस तरह से अपनी अपनी जगह पर अरेंज्ड है। लेट्स सपोज ये मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, सॉलिड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये मतलब ये लेट्स सपोज इसका ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, 35 पर पड़ा है, 25 पर पड़ा है, तो ये मेल्ट नहीं होगा। और अचानक से सडनली मैं क्या करूँगा, इसको टेम्परेचर दे दूँगा, हीट दे दूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पर है ये टूट जाएंगे, ऐसे ऐसे टूट जाएंगे, पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, टूट गए। अब ऐसे ही होता है ना, लेट्स सपोज ये मार्कर था मेरे पास, मैंने इसको ऐसे हीट कर दिया, इसको हीट पे रख दिया, तो इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इसमें वाइब्रेशन आ जाएगी और ये अपनी अपनी जगह छोड़कर मतलब लिक्विफाई हो जाएंगे। इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जो मेन चीज़ है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूंगा, वो आपने लास्ट में लिखनी है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये अंदर हाई मोबिलिटी आ जाती है। मोबिलिटी मतलब मूव करना शुरू करते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है मूव करना। ऐसे ही होता है ना, हम इसको अगर हीट दें, दिस इज द सॉलिड, व्हेन आई हीट दिस, कि इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और वो उसमें मोबिलिटी आ जाएगी, मतलब एक हरकत आ जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसको क्या कहा जाता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन व्हेन वी अप्लाई टेम्परेचर टी, मैं इसको टेम्परेचर को टी लिखता हूँ, ओके, टी, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हरकत करने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि टेम्परेचर। अब आपसे अगर कोई पूछे, व्हेन सम आस्क यू, कोई भी आपसे पूछे, कोई बंदा, तो कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आपने कहा, आपने ये कहना है कि मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट ये है कि जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनमें वाइब्रेशन आ जाती है। दिस इज अ सिंपल वन। अब बच्चों कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे बच्चों शुगर है, चीनी हमारे पास, शुगर। तो शुगर की जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम इतना 185 सेंटीग्रेड, 185 का टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप घर घर में भी कर सकते हैं कि आप चीनी उठा लें थोड़ी सी और उसको आग पर रख लें, ठीक है ना, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, उनमें वाइब्रेशन आ जाएगी। वाइब्रेशन का मतलब है मोबिलिटी, मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, हरकत करने वाली एनर्जी उनको मिल जाती है। ये होता है बच्चों। एंड सेकेंड है बच्चों आपके पास चॉकलेट। चॉकलेट की बहुत कम है। चॉकलेट आप देखते हो बच्चों कि वो मेल्ट हो जाता है, कहीं ना हम उसको सूरज के नीचे गर्मी में रखें ना तो भी वो हो जाता है, उसका होता है 36 सेंटीग्रेड। वैसे हमारा सिंपल ही तो होता है, मतलब गर्मियों में 40 भी होता है, तो 40 सेंटीग्रेड पे तो ये मेल्ट हो जाता है जब हम देखते हैं चॉकलेट। और दूसरा है बच्चों मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का माइनस में, मर्क्यूरी ये याद करना, मर्क्यूरी का है -38, -38.8। ये आपने याद रखने हैं लाजिम। ओके, सोडियम क्लोराइड का है, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड का है बच्चों, बहुत ज़्यादा है इसका 801। ये आसानी से मेल्ट नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं गैस, उसकी होती है तकरीबन, उसकी जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो होती है एटलीस्ट 400 तक, आई थिंक 200 से 400 सेंटीग्रेड तक। ये भी आपने याद, वो होती है मीथेन गैस। ओके, ये आपने याद रखना है। अब सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करनी है वो होती है बच्चों रिजिड। ये समझ में आ गया आपको? जिसको नहीं आया है वो कमेंट में बता दें। ये था मेल्टिंग पॉइंट बच्चों। अब हमने पढ़ना है, सेकंड नंबर था हमारा रिजिडिटी। क्या बच्चों? रिजिडिटी। सेकंड नंबर इज रिजिडिटी, वेरी सिंपल है। रिजिडिटी छोटे से टॉपिक है, आपको पढ़ा देते हैं। रिजिडिटी मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए।
अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स, ये भी सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है। अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब, क्लोजली पैक्ड का मतलब ये है कि ऐसे बच्चों देखो, ये मेरे पास एक सॉलिड है, तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत ही एक दूसरे के पास होंगे, ये देखो, मतलब बहुत ही एक दूसरे के नियर होंगे। क्लोजली पैक्ड इसको कहते हैं कि क्लोज होंगे एक दूसरे। क्लोज का मतलब एक करीब होंगे, जैसे गैसेस के तो ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूल इतना इतना दूर होते हैं। सॉलिड्स के थोड़ी सी स्पेस होती है, लेकिन इनमें स्पेस बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं रिजिडिटी। क्या बच्चों? पैक्ड एंड फिक्स्ड शेप बच्चों, और क्या होती है इनकी? फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड शेप। इस प्रॉपर्टी को अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, क्लोजली अरेंजमेंट जो होती है, ठीक है, एंड सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, वो हरकत नहीं करती, इसको हम कहते हैं रिजिडिटी, मतलब क्लोजली पैक्ड। ठीक है, और सेकेंड है बच्चों डेंसिटी, ये तो सब छोटा सा था। एंड लास्ट है अब डेंसिटी, ये बहुत ही छोटा है, कि आप डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो आप भी डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बच्चों? डेंसिटी सिंपल है, लिक्विड से ज़्यादा हमारे सॉलिड्स डेंसर है। ओके बच्चों, डेंसिटी का मतलब है मॉलिक्यूल्स कितने पैक्ड हैं। आप कहोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आर टाइटली पैक्ड। टाइटली का मतलब है बहुत ही नियर होते हैं, पैक्ड, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या बच्चों? एक दूसरे के बहुत ही नियर होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ाया था, इसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है ना? क्यों टाइटली पैक्ड? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर क्या होती है बच्चों? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या है, अभी समझाते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब बच्चों ये जो देखो मेरे पास सॉलिड है, लेट सपोज, ये देखो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, लेट सपोज ये अब ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, नियर है, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है आपस में, वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। इसको कहते हैं डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ये होती है। ठीक है, अब आपने ये भी याद रखना है, सेकेंड पॉइंट, solids have high density, then all types of matter, अब कैसे आप सुना, अब गैस है, लिक्विड है, इन सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स की ज़्यादा है। आपको ये याद रखना है कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा। अब डेंसिटी, अब देखो बच्चों, ये मेरे पास गैस है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, और सॉलिड के इसकी डेंसिटी क्या है? लेस है, सबसे कम, मतलब स्पेस बहुत है, ये एक दूसरे से बहुत दूर है, हाई स्पेस है, मतलब डेंसिटी क्या है? लो डेंसिटी, लो डी। ओके, और फिर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये थोड़े बहुत एक दूसरे के करीब है, थोड़े थोड़े, तो ये लिक्विड है। ठीक है, अब आप सॉलिड के देखोगे तो बिल्कुल ऐसे होंगे, बिल्कुल सॉलिड बहुत ही करीब है एक दूसरे के, ये टाइटली पैक्ड है। ये बच्चों क्या है, तो आपको ये अगर कोई पूछे तो डेंसिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि सॉलिड्स में हाई डेंसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड से सबसे ज़्यादा जो होती है, आप अगर इस ये जाएंगे गैसेस में तो इसकी डेंसिटी तो बहुत कम है, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसी को तो हम डेंसिटी कहते हैं कि मॉलिक्यूल कितने करीब है, कितने क्लोज हैं। तो इसमें थोड़े से मतलब ज़्यादा क्लोज है, ये लिक्विड है, ये पानी है या फिर पेट्रोल है या फिर कोई भी लिक्विड है। ओके,
एंड दिस वन इज योर सॉलिड। इसके आप मॉलिक्यूल्स देखेंगे, देखिए बहुत नियर है, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये डेंस है सबसे ज़्यादा। अगर आपसे कोई पूछे कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड लिक्विड, इस पर एमसीक्यूज आ सकता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो आपने टिक लगाना है सॉलिड। क्या बच्चों, सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज अ सॉलिड, एल्यूमिनियम बच्चों ए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक एटम है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी है बच्चों 2.17, ओके। और बच्चों आयरन, आयरन आपने सुना होगा, आयरन भी एलिमेंट है। आयरन की डेंसिटी आपके पास 7.86, डेंसिटी क्या है बच्चों, 7.86, ये आपने याद रखना है, ओके। इसका फार्मूला भी आपको बताते हैं। और बच्चों सेकंड है गोल्ड, सोना आपने सुना होगा 19.3, एंड सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, 2.16, ओके। देन शुगर, चीनी, शुगर की जो डेंसिटी है बच्चों वो है 1.59, ओके। ये होती है डेंसिटी आपकी। अब डेंसिटी का फार्मूला भी आप याद रखें, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का हमारे पास होता है kg, ओके, एंड वॉल्यूम का होता है हमारे पास यूनिट, मास हम kg में लेते हैं, ठीक है, एंड वॉल्यूम का होता है लीटर, लीटर भी होता है, dm क्यूब भी होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो ये सब इस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में बता दें, हम उसके लिए आपको समझा देंगे वीडियो बनाकर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।